नमस्कार, इतना स्वदेश पर मिट का मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष नीलगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि बाजार में आज क्या हुआ, क्योंकि आज का दिन बाजार के लिए थोड़ा सा खराब रहा। जिस तरीके से अमेरिका की रेटिंग फिच ने घटाई, उसके बाद हमने देखा कि भारतीय बाजारों की थोड़ी कमज़ोर शुरुआत हुई और धीरे धीरे कह सकते हैं कि निफ्टी के जो कई सारे अहम लेवल थे वो टूटते चले गए। लगातार कहीं ना कहीं बाजार जो हमने देखा पिछले 1-1.5 हफ्तों में एक दायरे में फंसा हुआ था, आज वो दायरा नीचे की तरफ टूटा और मजबूती के साथ टूटा। अब ये देखना होगा कि आज दिन के आखिरी में क्या 19,500 के ऊपर हम बंद होने में कामयाब होते हैं, क्योंकि अभी तक अच्छी बात है ये है कि 19,517 का हमने लो बनाया है, 19,500 के स्तर को होल्ड कर रहे हैं। तो द लाल स्टिक जो हो रखा है आज के ट्रेड में, क्या ये देखना होगा कि 19,500 का ये होल्ड करता है कि नहीं, क्योंकि अगर 19,500 के नीचे जाता है तो दबाव काफ़ी तेज़ देखना होगा। सुबह आपने देखा था 19,600 में सबसे ज़्यादा वो आई खड़ा था पुट में, लेकिन हमने देखा कि अब ये नीचे आके 19,500 पे आ गया है। तो अब देखना होगा 19,500 को होल्ड करता है कि नहीं करता है। बैंक निफ्टी के लिए भी आज के ट्रेड में जो सबसे अहम स्तर था 45,000 का था, हालांकि इंट्राडे में इसने जो है 44,985 का लो बनाया, वहाँ से फिर संभलने की कोशिश करा। अब ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे आज के ट्रेड में जाता है या संभलने की कोशिश करता है सेकेंड हाफ में, अगले 3 घंटे के 3.5 घंटे कारोबार। क्योंकि बैंक निफ्टी के 12 शेयरों के इंडेक्स में 12 के 12 शेयरों में देखिए आज के ट्रेड में दबाव देखने को सीधे तौर पे मिल रहा है। आज काफ़ी दिनों के बाद चूंकि दिग्गजों ने सरेंडर कर दिया है, तो छोटे मझोले शेयरों में भी कहीं ना कहीं एक तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की बात किया तो उसमें करीब 81-82 से शेयर है जहां दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बाजार में भी मिड कैप के कई ऐसे शेयर हैं जो मजबूती दिखा रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहे हैं। इन तमाम शेयरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के ट्रेड में एक इंडिया विक्स देखिए जिस तरीके से गिरावट देखने को मिले, विक्स में करीब 10% का उछाल देखने को मिला। ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में बाजार में थोड़ा और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और विक्स में उछाल का सीधे तौर पर यही संकेत आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब कुछ स्टॉक्स देखिए मिड कैप में, चूंकि गिरावट है, सुबह से लगातार गिरावट की बात करें तो मैं कुछ ऐसे शेयरों के साथ शुरुआत करूंगा जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है कुछ पॉजिटिव नोट के साथ। स्कॉट एक शेयर देखिए जिसमें कि अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। ये शेयर जो है ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है। कल भी शेयर पे हमने खासतौर पर चर्चा की थी। इसके अलावा लॉरस लैब देखिए यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सिंजेन, इवॉट जैसे स्टॉक्स हैं, इवॉट फार्मा कंपनी, वहाँ मजबूती देखने को मिली। तो कम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियाँ जो फार्मा सेक्टर से वहाँ थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। डिलीवरी में मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। इसके अलावा इंडियन होटल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन दबाव कहाँ है आज के ट्रेड में देखिए कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां काफ़ी तेज़ दबाव देखने को मिला है। आदित्य बिरला कैपिटल हो, मैक्स हेल्थ केयर हो, एम्फेसिस हो, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स हो, वहां सीधे तौर पे दबाव देखने को मिला। एचपीसीएल में देखिए वहां दबाव देखने को मिला। टाटा केमिकल ने जिस तरह से सोडा इसकी कीमतें घटाई है उसका असर जो है शेयर पर दिखना था और वैसा ही हुआ। शेयर करीब जो है 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार करा। पेट्रोनेट, टाटा कम्युनिकेशन, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स है जहाँ गिरावट देखने को मिली। इसमें से अधिकांश शेयर आप वैसे ही दिखेंगे जिसमें हमने बीते 3-4 महीनों में एक बड़ी रैली देखी थी। तो कह सकते हैं कि कोई मंदी का या बड़ी गिरावट का संकेत नहीं है, एक मुनाफा वसूली का संकेत है कि जिनको कुछ मुनाफा मिल रहा है, ग्लोबल संकेत थोड़े खराब आए हैं, उस वजह से उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं सोचा कि कुछ पैसे बुक करके अपने टेबल पर रख ले, कैश में रख ले। यही ट्रेंड देखने को मिला। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जो रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर आज के ट्रेड में भी। केएससी इंटरनेशनल आज इंट्राडे में शेयर जो है ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। स्कॉट जिसकी मैंने बात की ये भी ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। बीकाजी भी पहुंचा, अब थोड़ा यहाँ दबाव देखने को मिला। इसके अलावा फिनिक्स मिल जैसे स्टॉक्स थे जो आज गिरते हुए बाजार में भी रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहे थे। इन शेयरों में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है और सीधे तौर पर आप देखिए कि आज जब निफ्टी 15 के 50 शेयरों के इंडेक्स में 46 ऐसे शेयर है जहां दबाव देखने को मिला है। मिड कैप में कई ऐसे शेयर है जो रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं। तो इस तमाम नेगेटिव में ये एक पॉजिटिव खोजने की कोशिश होनी चाहिए। और क्या पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ से कौन से शेयर हो सकते हैं जिस पे आपकी नजर रखनी चाहिए। बात करते हैं 3 घंटे की ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के हमारे साथ 5 पैसे के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, फटाफट सबसे पहले तो निफ्टी पे बताइए, क्या 19,500 होल्ड कर लेंगे या आपको लगता है कि सेकेंड हाफ में थोड़ी मुनाफा वसूली और बढ़ेगी और हम इसके नीचे भी जा सकते हैं? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट हम देखें तो आज के मार्केट में जो करेक्शन है वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आज पहला दिन है करेक्शन का, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी तो पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से ऑलरेडी करेक्ट हो ही रहे। 19,990 का हाई हमने 20 जुलाई को लगाया था, उसके बाद कंटिन्यूस एक करेक्टिव फेज में मार्केट्स रहा है। सो हमें लग रहा है कि अभी भी करेक्टिव फेज पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो ओवरबॉट जोन है
वहां से वो रिलीफ आना अभी तक बाकी है। सो हम लार्ज कैप्स में करंट लेवल से ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं करें। सो निफ्टी में भी 19,450 से 500 की रेंज में एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश करेगा और वहां से फिर से एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, जिसे हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रिलेटिव नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए रह सकता है। सो मार्केट्स 19,450 से 500 का सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए है। आज जो हम ऑप्शंस के डेटा देख रहे हैं उनमें उसमें 19,600 19,700 ये दोनों कॉल ऑप्शंस में अच्छी खासी राइटिंग हुई है। तो अपसाइड भी बाउंस बैक्स में लिमिटेड रहेगा। सो एक टाइम वाइज करेक्शन के लिए इंडेक्स में तैयार रहना चाहिए ट्रेडर्स को। वेयर स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं। शेयर यहाँ से जिसमें आपको लगता है या बिकवाली या खरीदारी की जा सकती है? ये तो एक स्टॉक है जो हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, वो है साइंट लिमिटेड। सो यहाँ पे एक अच्छे टाइम वाइज करेक्शन फेज पूरा हुआ है मिड जून से लेके अब तक। लास्ट 1.5 महीने में स्टॉक बिल्कुल साइडवेज रहा था और आज देखेंगे जो पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। सो आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट्स मूव यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। सो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे खरीदारी करें 1450 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के 1600 पहला टारगेट्स रहेगा, वो लेवल क्रॉस होता है तो 1640 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। खरीदारी कीजिए, 1600 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, लेकिन 1450 रुपये का आपको इस शेयर में स्टॉप लॉस लगाना। आज भी गिरते हुए बाजार में शेयर में देखिए करीब 4% की मजबूती देखने को मिली। एक शेयर और देखिए आज गिरते हुए बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है और लगातार इस शेयर में देखिए हमने एक खरीदारी का ही ट्रेंड देखा है। ये कह सकते हैं कि अपने पिछले दिनों का जो हाई था उसके आसपास ही पहुंचता हुआ दिख रहा है। BEML लगातार पिछले 6-7 सत्रों से खरीदारी है और आज जब बाजार में चारों तरफ मुनाफा वसूली देखने को मिली, ये शेयर एक अच्छी मजबूती के साथ वापस से 3,000 के स्तर को जो पिछले दिनों उसने छुआ था करीब 1-1.5 साल पहले, वापस से उसको छूने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि शेयर पे खरीदारी करनी चाहिए या इस बाजार में जिनके पास है एक बार के लिए मुनाफा ले ले? मेरे हिसाब से डेफिनेटली ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे मार्केट में भी इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप मूव दिखा रहा है और रिसेंटली ये स्टॉक ने एक लंबे समय के कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया। हालांकि स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो प्रीवियस हाई था उसके बाद में स्टॉक स्प्लिट हो चुका था और वो हाईज ऑलरेडी स्टॉक ने इस बार के ब्रेकआउट में क्रॉस किए। सो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास पोजिशन है तो इतनी स्ट्रेंथ दिख रही है तो ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। 1900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस नियर टू शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में बन चुका है, तो कोई पोजिशन है तो 1900 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे स्टॉक को होल्ड करें। थोड़ा और मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहें तो 1900 का एक स्टॉप लॉस उचित बना के चल रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी डीप है तो आप अपने हिसाब से उसको देख के चल सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप होल्ड कीजिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ खबरों के दम पे हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, मेगा एक्शन कह सकते हैं। सूला विनियार्ड से देखिए यहाँ करीब 7% की कमजोरी देखने को मिली है। इसके अलावा ट्रांसटैक देखिए यहाँ पे करीब 8% गिरावट देखने को मिली है। चूँकि कंपनी के नतीजे खराब आए थे इसकी वजह से हमने देखा कि ट्रांसटैक में एक दबाव देखने को मिल रहा है आज के ट्रेड में। इसके अलावा जिस तरीके से सरकार से नोटिस मिला 116 करोड़ का, उसकी वजह से सूला में हम देख रहे हैं आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। रेडिंगटन का भी मुनाफा घटता हुआ दिखा है, इसका असर सीधे तौर पर आज के ट्रेड में देखिए शेयर पे देखने को मिला। शेयर 6% की कमजोरी के साथ आज के ट्रेड में कारोबार कर रहा है। रेडिंगटन पे क्या राय होगी आपकी? ये एक ऐसा शेयर है जिसमें हमने देखा था कि एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन वापस से 195-96 के जोन से गिरावट है और अब तो ये गिरावट काफ़ी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है आज के ट्रेड में। क्या ये पिछले दिनों का जो लो था 160 उसको फिर से छुएगा या आपको लगता है कि नहीं गिरावट आज के लिए जितना होना था हो गया, क्योंकि पिछले दिनों एक अच्छी खासी गिरावट इस शेयर में देखने को मिली थी? आज की जो गिरावट में वॉल्यूम्स है और उसमें वॉल्यूम्स देखें तो डेली एवरेज के कंपैरेटिव में काफी ज्यादा वॉल्यूम्स है और जनरली जब इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक में कोई फॉल आता है तो वो शॉर्ट टर्म में रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस बता सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक कोई रिवर्सल के संकेत नहीं आता है तब तक बेटर है कि ऐसे स्टॉक ये स्टॉक में बॉटम या तो जैसा आप बोलिए जी, तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने की सलाह नहीं रहेगी और 160-155 के लेवल्स नियर टर्म में ये करेक्शन वहां तक एक्सटेंड हो सकता है। गिरावट में ऐसा बहादुर नहीं बने और सीधे तौर पे अभी इस शेयर को नहीं खरीदे। थोड़ा हो सकता है गिरावट और देखने को मिल सकती है इस शेयर में। वैसे भी हम देख रहे हैं कि आज करीब 7% गिरावट देखने को मिले और पिछले दिनों के हाई से शेयर जो है लगातार कमजोरी ही दिखा रहा है। बीते कह सकते हैं 10-12 सत्रों की बात करें तो बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की और बताने के अलावा साथ जो है राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। राजेश जी, आज तो हम देख रहे हैं कि पूरे बाजार में दबाव देखने को मिला, सामान्य तौर पर खरीदारी के बताते हैं कॉल्स की ही बात करते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं दबाव देखने को मिल रहा है। तो क्या किसी खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में किसी बैंकिंग शेयर का पुट लेंगे क्या? तो बिल्कुल देखिए आज मार्केट में दबाव देखने को मिला और अगर देखें तो ओपनिंग के बाद से ही कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर यहाँ पे
निफ्टी बैंक दोनों में ही देखने को मिला और सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक बड़ा सप्लाई प्रेशर आज बनते हुए दिखा है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में अगर हम देखें तो शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स में ही आज हमें पुट बाय करने की सलाह देंगे। मतलब व्यू हमारा थोड़ा सा बियरिश है, इसलिए हम यहाँ पे पुट बाय करने की सलाह देंगे और स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। आज के सेशन में देखें तो करीब 3% के आसपास के इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे, शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है और जिस तरीके से यहाँ पे एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा फर्दर यहाँ से गिरावट यहाँ से बढ़ाते हुए दिखेगा। हो सकता है ये स्टॉक फिसलते हुए 188 की तरफ बढ़ते हुए दिखे, तो यहाँ पे 195 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है जो कि करीब ₹6.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब ₹4.50 का और इस पुट ऑप्शन के हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब ₹11 के आसपास। हमें लगता है पीएसयू बैंक में यहाँ पे आज जिस तरीके से गिरावट बनी है यहाँ पे वीकनेस फर्दर एक्सटेंड होगी, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड या मंदी का ट्रेड पुट लेके बाय करने की सलाह देंगे। एजिप ये बताने के लिए तो सीधे तौर पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा का 195 का पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं ₹6.85 पे, अभी 6.70 के आसपास ट्रेड करा, तो इस भाव पे आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ₹4.50 का आपको लगाना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, कोई भी ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाइएगा और लक्ष्य जो है इसमें ₹11 का होगा। शुक्रिया राजेश जी ये जानकारी देने के लिए और ये ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए। हमने कैश के शेयरों की बात की, हमने ऑप्शन की बात की, अब बात करते हैं कुछ निवेश से जुड़े हुए मिड कैप महारथी शेयरों की। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जो है स्वास्थ्यिका के गिरीश सोडानी जी जुड़ चुके हैं। सोडानी जी वैसे तो आप कई सारे स्पेशल शो में मेरे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज मिड कैप के महारथी में जुड़े हैं, तो कुछ महारथी शेयर बताइए। देखिए, क्योंकि बाजार हम खुद देख रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल सिचुएशन पर है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स कहीं पे भी हावी हैं बाजार के अंदर, तो इस टाइम पे अच्छे मिड कैप स्टॉक्स में डेफिनेटली बेट करना चाहिए। तो दो स्टॉक्स हमने चूज करे हैं, एक है मोटर इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री में टीवीएस मोटर, जिसका टारगेट मैं अप्रोक्सीमेटली 1500 का लेके चल रहा हूँ अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। ऑलरेडी अगर हम अभी के नए सेल्स फिगर भी देखें जो ऑलरेडी हमने अगस्त सितंबर मंथ के जो कैलकुलेशंस एस्टिमेशंस भी आए थे, 4% का जो ग्रोथ इन्होंने दिखाया है, 17% की ग्रोथ है डोमेस्टिक सेल्स के अंदर। ओवरऑल पूरा रिजल्ट प्रपोजिशन पे भी देखें तो 42% के आसपास का एक ग्रोथ जंप दिया है कंपनी ने नेट प्रॉफिट के अंदर भी, और जो एस्टिमेशंस कंपनी दे रही है वो अप्रोक्सीमेटली 30% से 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सारे वर्टिकल्स के अंदर अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन है। तो ओवरऑल अगर पूरी पिक्चर देखी जाए तो टीवीएस मोटर 1500 का एक टारगेट डेफिनेटली कैरी करना चाहिए अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो दूसरा स्टॉक हमने चूज करा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। हालांकि बैंकिंग सेक्टर आज काफी डाउन है, बहुत प्रेशर में रहा है बैंक निफ्टी, बट हमें ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर राइट टाइम है। अगर कोई भी अच्छे बैंक्स आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसको लेने के लिए चाहिए रहता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हम लेके चल रहे हैं 140 के टारगेट्स के लिए। अगर ओवरऑल हम स्ट्रक्चर देखें तो लोन बुक ऑलरेडी राइज हुई है 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का अच्छा फोकस आ गया है अपने इंटरेस्ट मार्जिन और डिपॉजिट, रिटेल डिपॉजिट्स को लेकर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट्स भी 61% 765 करोड़ के हिसाब से बढ़े, तो कहीं पे भी ये प्रोजेक्शंस बहुत अच्छा था। ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं, किसी को भी बाय करना है तो 75 से लेकर 85 का एक रेंज हो सकता है, वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम से 1 साल के लिए भी ले सकता है एंड 140 प्लस का एक टारगेट कैरी कर सकता है। तो सीधे तौर पे 2 शेयर खरीदारी करने की सलाह दी है। पहला टीवीएस मोटर, आज भी देखिए शेयर में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। 1500 के लक्ष्य के साथ इस शेयर में आपको खरीदारी करनी है। लक्ष्य याद रखिए 1500 का, नजरिया 6 महीने का है। जो दूसरा शेयर उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसको भी 6 महीने के नजरिए के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह है। ₹140 का लक्ष्य है। 2 दिग्गज शेयरों में खरीदारी करने की सलाह मिड कैप ऐसे शेयर जिसमें कि कह सकते हैं मिड कैप के महारथी शेयर है, जिसमें कि आपको अगले 6 महीनों में बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। टीवीएस मोटर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। रुचित आपका शुक्रिया इटनॉ स्वदेश को समय देने के लिए, और गिरीश जी आपका भी शुक्रिया इटनॉ स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पे चर्चा करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन